बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ शाहिद सैयद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने NLP पे किताब लिखकर इसकी जो शिद्दत से हमारी सोसाइटी को कमी महसूस हो रही थी उसको दूर कर दिया। शाहिद सैयद साहब ने NLP पर किताब लिखकर इस मुआशरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये किताब बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने जा रही है। हाँ, वो टीचर हैं, तालिब इल्म हैं, बिजनेसमैन हैं, फैमिली रिलेशंस को बेहतर करने जा रही है ये किताब। इस किताब का पेश लफ्ज़ जनाब उस्तादों के उस्ताद आरफ अनीस साहब ने लिखा और हक़ अदा कर दिया। यकीनन ये बड़े लोगों का ज़र्फ़ होता है जो अपने साथ दूसरों को मिला के उनको भी आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बग़ैर किसी मज़ीद देर के मैं गुजारिश करूँगा शाहिद सैयद साहब से कि वो ख़ुद इस किताब का थोड़ा सा तारुफ़ कराएं और इसका मकसद क्या है और किस तरह से ये किताब हमारी सोसाइटी के अंदर एक बेहतरी लाने का सबब बनेगी। जनाब शाहिद सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है मुझे इनवाइट किया और आप इतनी मोहब्बत से जो है वो आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो सुबह बख़ैर ज़िंदगी के हिसाब से एक बहुत शानदार सुबह है हमारी, ज़बरदस्त है। इस्लामाबाद का बहुत अच्छा प्यारा मौसम है और बहुत ही अच्छी जगह पर हम बैठे हैं। तो रब्बानी साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने जो मोहब्बत अभी यहाँ पर इस्लामाबाद आने के बाद जो मुझे मिली है, मैं इनका बेहद दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और तमाम देखने वालों का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतनी मोहब्बत और प्यार दे रहे हैं कि मुझे इस किताब को लिखते हुए जो महसूस होता था कि क्या मालूम कि इसे इतनी पज़ीराई मिलेगी भी नहीं, लेकिन ये है कि एक जहन में कहीं था कि क्योंकि एक यूनिक इल्म है और ये बहुत कम लोगों को मालूम है पाकिस्तान में, तो इसे आम होना चाहिए। बस यही एक सोच थी जिसने मुझे तहरीक दी इस किताब को लिखने में, और फिर मैंने बेड़ा उठाया और अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल व करम से ये किताब मैंने जो है वो लिख छोड़ी। और इसकी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत इसके पीछे थी, जो कुछ भी था, वो महसूस हो रहा है कि वो वसूल हो रही है। लोगों की तरफ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी मिल रहा है और इस किताब को जो पज़ीराई मिल रही है वो बहुत अच्छी और पॉजिटिव वे में बहुत ही खूबसूरत है कि लोगों का रुझान है किताब पढ़ने का। मैं इस्लामाबाद आते हुए कुछ काफ़ी सारी किताबें उठाकर लेकर आया था, तो ये 3 या 4 दिनों में वो सारी की सारी किताबें जो हैं वो जा चुकी हैं। मेरे पास अभी भी लोग आ रहे हैं मिलने, दोस्त अहबाब, तो उनको देने के लिए मेरे पास किताब नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपने घर जा कर के उनको मैं भिजवाऊँगा। तो सबसे पहले तो फिर मैं एक मरतबा आपको मैं रब्बानी साहब शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है इतना मोहब्बत दी, वो शुक्रिया। ये बताइएगा, क्योंकि कुछ हमारे व्यूअर्स बिल्कुल न्यू हैं, उनको ये बताइएगा ये NLP है क्या और ये किस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे असरअंदाज होती है, और इसको सीख कर इस किताब की मदद से हम अपने आने वाले दिन जो हैं उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं वो आपकी बात लाजमी करूँगा कि जो आपने उस दिन एक बड़ी अहम नशिस्त में बताई कि हम ये चाहते हैं, हमारा मानना ये है कि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो हमसे बेहतर होनी चाहिए। तो ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें वजाहत से, ताकि हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं वो इस हवाले से जो अपनी तिश्नगी है वो दूर कर सकें। रब्बानी साहब, सबसे पहले तो ये है कि NLP वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का जो है एक सिस्टम है, और ये डेवलप की थी 1970s के दिहाई में अमेरिका में रहने वाले 2 जीनियस लोगों ने
रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्लेंडर्स जो हैं, उन्होंने इसको एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप किया और उन्होंने कमाल किया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे माइंड पर काम करती है। इंसान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई एक ज़बरदस्त मशीन है। अगर हम इसको मशीन के तौर पे लें तो इस मशीन को चलाने के लिए, इस मशीनरी को चलाने के लिए जो मेन प्रोसेसर है वो हमारा माइंड है, जहन है, दिमाग है, ठीक है। तो इस दिमाग को, ज़ाहिर है अगर हम इंसानी दिमाग को समझना चाहें तो मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर के ज़रिए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर जिस तरीके से उसको अच्छे तरीके से काम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है और उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन को काम करने के लिए भी, यानी हमारे ब्रेन को काम करने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म की सोच, ख़यालात, जज्बात, एहसासात, एतक़ादात, नज़रियात की ज़रूरत पड़ती है और यही तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं। हम इनको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात में हम कंप्यूटर में अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप अपने दिमाग से ये अपने ख़यालात और अपनी सोच को, नज़रियात को रिप्लेस करते रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं, उनमें बदलाव लाते रहते हैं। सारी चीज़ें आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से, उसी अंदाज़ में और उतने ही टाइम में कर सकते हैं। कोई इसमें ये रॉकेट साइंस भी नहीं है हमारे हिसाब से कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि इसको बदलना बहुत आसान है। और क्योंकि हमारे लोगों का मानना है कि ये बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए कोशिश की कि इसको आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में वो तमाम की तमाम टेक्निक्स, वो तमाम की तमाम चीज़ें आम लोगों तक रसाई उनकी हो जाए, कि आम लोगों के घरों तक पहुंच जाए। तो NLP दरअसल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे माइंड में इंस्टॉल करके हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है NLP क्या है। तो NLP किन लोगों के लिए है, ठीक है। आपने पूछा था कि NLP कैसे काम आती है। NLP हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो अपनी लाइफ को बेहतर करना चाह रहा है, ठीक है। उसमें यह है कि अगर आप यूथ हैं, जनरेशन है, तालिब इल्म है, तो डेफ़िनेटली आपका जो मुस्तकबिल है आपके लिए बहुत अहम है। उसके लिए आपको बेहतरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चाहिए, सेल्फ़ डेवलपमेंट के हवाले से चाहिए। फिर आपको जो भी काम करते हैं उसको कैसे आगे बढ़ाना है, वो तमाम के कैसे का सवालात जो है वो आप NLP से सीख सकते हैं। NLP आपको बताती है उसको आप, बल्कि आप उस प्रोग्राम में जब आप फीड कर लेते हैं, अपने ज़हन में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर वो एक कह लें कि ऑटो पायलट मोड में इंसान जाता है और वो चीज़ें हासिल करने के लिए होता है। वालिदैन के लिए अच्छी पेरेंटिंग सीखना उनके लिए ज़रूरी है। उसके लिए बिज़नेसमैन के लिए अपने बिज़नेस को ग्रो करना नहायत अहम है। तो NLP उसमें भरपूर मदद देती है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो पीक परफॉर्मेंस आपके लिए ख्वाब होता है, पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के लिए NLP आपकी हेल्प करती है। अब अगर नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं, आपको फेस कर रहे हैं कोई भी चैलेंजेस, तो उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश है। हम इसके ज़रिए वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल को हल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ आप किसी भी शोबा से, आप ये कह लें कि आप डॉक्टर हैं, तो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने जो मरीज़ हैं उनके साथ कैसे आप अच्छे तरीके से उनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं बिना किसी अद्वियात के, तो ये उसमें भी आपको कारगर साबित होती है, उसके लिए भी बेस्ट है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप घरों में अमूमन तौर पर हम जो है वो रिलेशन में बहुत ज़्यादा, इस माहौल में जो रियल सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है, तो इस माहौल में तो भाई भाई के साथ लड़ रहा है इख्तलाफात नज़रियात में, तो एक नुक्ता नज़र जो है वो दूसरा नुक्ता नज़र को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक नुक्ता नज़र दूसरे नुक्ता नज़र को कैसे एक्सेप्ट करे, ये भी इसके अंदर आप सीख सकते हैं कि आप अपने नज़रियात को, अपने एतक़ाद को अपने पास रखते हुए दूसरे के नज़रियात और दूसरे के अकायद को किस तरीके से स्पेस दें और उसको कैसे आप मान सकते हैं बिना आप अपने नज़रियात को छोड़ें, ठीक है। अच्छा, इसमें रेपो बिल्डिंग आ जाती है कि आप रिलेशनशिप अपने
करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कुलीग के साथ, अपने बिज़नेस के साथ, और सबसे बढ़ कर के अपनी दौलत के साथ। रिलेशनशिप नहीं है। अक्सर ये कहते हैं ना कि मनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्कशॉप हो रही हैं, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मनी वर्कशॉप है जी, आप मनी को अट्रैक्ट करें। तो मनी को अट्रैक्ट करने का सिंपल सा फार्मूला है कि आप मनी के साथ जो है ना रिलेशनशिप बनाएं अच्छी। हमारे ज़हनों में जो दौलत को लेकर के बहुत सारे ख़यालात हैं, मनफी ख़यालात, हम उनसे छुटकारा पाएँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा इस साइड पे डाइवर्ट करने के लिए होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अक्सर फेल इसी तरह से होता है कि हम चाह तो रहे होते हैं कि हमारे पास जो है दौलत आए, लेकिन हमारा जहन, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है माइंड का, वो बिल्कुल उसके उलट है। हम वो चाहते हैं जो हासिल करना, वो हासिल नहीं हो पा रहा, लेकिन हम वो चीज़ें हासिल कर लेते हैं जो हम हासिल करना नहीं चाहते। तो इसको हम कहते हैं कि स्टक स्टेट में आ जाता है इंसान ना। उसकी कैफियत ऐसी होती है कि वो चाहता कुछ है, होता कुछ है, वो बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, वो करता कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो ये जो कैफियत होती है ना, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इससे कैसे आप जो है ना जान छुड़ा सकते हैं, और आप वही चीज़ जो हासिल करना चाहते हैं वो कैसे हासिल की जा सकती है, वो आप इस NLP के कोर्स से सीख सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं है कि आप एक किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। इसको इंतहाई आसान और अपना कह लें कि असाइनमेंट्स के साथ बहुत अच्छे अंदाज में इसको डिफ़ाइन किया है, और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में इसको जहाँ तक हद्दल मक़दूर जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी इसको सिंपल किया है कि एक आम इंसान भी इसको जो है, कम से कम तालीम याफ्ता शख्स भी इसको पढ़े तो वो समझ जाए और वो ख़ुद ब खुद अमल करना शुरू कर दे। मेरा इसका जो सबसे बड़ा किताब का लिखने का जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये था कि ये एक इल्म है, एक बहुत कीमती इल्म है, ज़बरदस्त इल्म है। तो जब ये मैंने सीखा तो कोशिश मुझे महसूस हुआ कि इसको यार सबके पास होना चाहिए, कम से कम पाकिस्तान में, क्योंकि बाहर की दुनिया में ये तकरीबन हर मैक्सिमम जो है वो लोग 90% लोग इसको जानते हैं, इसको करते हैं, इसके कोर्सेज़ किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्री सेमिनार्स होते हैं। एंथनी रॉबिन्स इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिख चुका है। इसके अलावा जो इसके बानी हैं रिचर्ड बैंडलर्स और जॉन ग्लेंडर्स, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मवाद वहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में इसकी शदीद कमी है। यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, बहुत अच्छे मेरे असातिज़ा हैं जिनसे मैंने NLP सीखा है, तो लेकिन फिर भी उनकी भी बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पाकिस्तान में इस इल्म को लाए और फैलाया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि अभी भी शदीद कमी है कि ये, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस होने की वजह से लोगों में जो है उसको इस कोर्स को कर नहीं पाते थे। ठीक है, बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि कोर्स हम जो है वो, क्योंकि माशी हालात हमारे ऐसे हैं, उन माशी हालात की वजह से बेशुमार, अब ऐसा है कि इवन कि मेरे पास ऐसे लोग भी हैं बेशुमार कि जो इस किताब को भी नहीं ख़रीद पा रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं जी अगर इसकी कीमत 1000 रुपये है, फर्स्ट करें इसको हमने 1250 रुपये कीमत रखी है, लेकिन इसको डिस्काउंट में हम 1000 रुपये में दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 1000 रुपये भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इस किताब को ख़रीद सकें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो 1 लाख रुपये में या 1.5 लाख रुपये में कैसे कोर्स करेंगे। ठीक है, तो सर 1 लाख 1.5 लाख की बजाय मैंने देखा है कि 2.5 लाख रुपये सर वो तो 3 दिन की वर्कशॉप के जो है वो इसके चार्ज किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने तो ये बहुत बड़ा काम किया है कि इस चीज़ को आम कर दिया है। बिल्कुल, बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि आपने ये एक इल्मी लंगर है जो शाहिद सैयद साहब ने जो है वो लगा दिया है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं कि लंगर मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है, तो इल्मी लंगर जो है ये भी उसी की एक किस्म है कि लोग इससे सीखेंगे। और ये चीज़ शाहिद सैयद साहब ने आम कर दी। ये आपकी किताब हो गई, या आपका नॉलेज हो गया। आप जब इसको सीख के अपनी ज़िंदगी में आसानी लेके आएंगे तो यकीनन दुआएं शाहिद सैयद साहब को मिलेंगी, और जब ये नस्लें संवरना शुरू होंगी तो ये वो सदका जारिया है कि जो हम सब पे फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी।